जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो वो 3 बातें बताते हैं। कोई भी बुरा वक्त हो तो वो कहेगा जी आपका प्रारब्ध ऐसा है, आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं। और अगर प्रारब्ध ठीक है तो वो बताएगा कि आपका वर्तमान में कर्म ऐसे हैं, आपने कुछ पाप किए हैं। और अगर दोनों ही ठीक हैं तो फिर उसके पास बहाना होता है कि आपके देश काल और आसपास का माहौल ऐसा है जिसकी वजह से आपके ग्रह खराब हुए हैं या आपका समय खराब चल रहा है। इसलिए जब कभी भी अपने आस पड़ोस में कोई हलचल हो, अच्छा बुरा वक्त हो, तो उसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ये इस सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं जो पिछले 3-4 दिन से हमारे बिल्कुल पड़ोस के देश पाकिस्तान में हो रहा है। 1.5 साल पहले वहाँ इमरान खान की 2.5 साल पहले इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया, जैसे भी ख़रीदारी करके विधायकों वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को दबाव देकर, कुछ इसी तरीके से जैसे महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार और अजीत पवार की सरकार बनाई थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वो गलती से बनी है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी कोई असर नहीं हुआ। तो इमरान खान की सरकार गिरा दी गई, उसके बाद एक डुप्लीकेट सरकार बनी, उसके बाद चुनाव हुए और चुनावों में इमरान खान को बड़ा ज़बरदस्त समर्थन मिला। कहते हैं कि वहाँ 2/3 बहुमत मिल गया, लेकिन वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने या जो भी वहाँ की शक्तिशाली इदारे थे, पावरफुल जो भी वहाँ की सेना थी, अदालत थी, उन लोगों ने ज़बरदस्ती उनको सरकार सौंप दी जो बुरी तरीके से हारे हुए थे। यह चुनाव बदल दिए गए, चुनाव के रिजल्ट बदल दिए गए। हालांकि वहाँ ईवीएम नहीं है, लेकिन ईवीएम ना होने के बावजूद भी अगर अधिकारी अंतिम क्षण में किसी के भी नाम पर कोई आदेश कर देता है, किसी को भी रिजल्ट घोषित कर देता है, तो ज़बरदस्ती का और बेईमानी का तो कोई इलाज ही नहीं है। चोर के आगे ताले नहीं होते, ताले तो शरीफ आदमी के लिए होते हैं। कर एक सरकार बना दी गई, छोटी बड़ी जैसी भी थी। उस सरकार से वो अपना देश नहीं चल रहा, वो एक अलग बात है। इसी दौरान इमरान खान को जेल में डाल दिया गया और इमरान खान के समर्थन में एक बहुत बड़ी वहाँ पे रिजीम खड़ी हुई, प्रदर्शन शुरू हो गए। उस प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शनों का अंत तब हुआ जब इमरान खान ने 24 नवंबर को अपनी अंतिम कॉल दे दी कि हम सब इकट्ठे होकर, पूरे पाकिस्तान के उनके समर्थक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक इकट्ठे होकर डी चौक इस्लामाबाद, वहाँ की राजधानी का मुख्य स्थान, बिल्कुल ऐसा ही जैसे दिल्ली का विजय चौक है या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके आसपास का इलाका, तो वहाँ पर जाएंगे, धरना देंगे और तब तक हम वापस नहीं आएंगे जब तक इमरान खान और उसके समर्थक जो झूठे मुकदमों में कैद हैं और जिन पर अत्याचार हो रहे हैं उनकी हम रिहाई नहीं करा लेते। चूंकि इमरान खान खुद पठान है और उनकी पार्टी की सरकार खैबर पख्तूनख्वा में है, तो वहाँ से एक बहुत बड़ा सिलसिला चल के आया, लाखों की तादाद में उनके समर्थक आए और वो कार्यकर्ता डी चौक तक पहुँच गए। रास्ते में हालांकि उनको रोकने की कोशिश हुई, लेकिन जैसी हो सकती थी वैसा बल प्रयोग नहीं किया गया। डी चौक में आने के बाद बीती रात अचानक जब वो बैठ गए धरने पर, तो चारों तरफ से उनको पाकिस्तानी सेना ने घेर लिया और उन पर गोलीबारी के साथ साथ भयंकर बल प्रयोग किया जो अमानवीय था। अब पुष्ट सूत्र तो ये कहते हैं कि 100 से ऊपर कैजुअल्टीज हुई हैं, 100 से ऊपर लोग मरे हैं, लेकिन 28 लोगों के मरने की तो
पुष्टि वहां की सरकार ने भी कर दी है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा और इन सब के पीछे क्या है। देखिए, हमारे जैसा आम आदमी या आम जो जितनी भी जनता है, वो या कार्यकर्ता भी है, वो नहीं जानता जो हो रहा होता है या जो उससे कराया जा रहा होता है। एजेंसियों की एक बहुत बड़ी, खासकर जो वैश्विक पावर्स हैं, तो इंटरनेशनल पावर्स की एक स्ट्रेटेजी होती है, एक प्लानिंग होती है, एक स्क्रिप्ट बनी हुई होती है, और वो महीने 2 महीने की नहीं, कई कई साल की स्क्रिप्ट होती है। उसी हिसाब से वो ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, आदमी को, भिखारी को भी घुमा फिरा कर दुनिया दिखाते हैं, समझाते हैं, और फिर उसको अपने हिसाब से प्लांट कर देते हैं, चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बनाए, राष्ट्रपति बनाए, या कहीं का सेनाध्यक्ष बनाए। अब आते हैं पाकिस्तान में ये क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया की सबसे अहम स्थान इसलिए है कि एक तो यहाँ भोजन और मौसम दोनों व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में उपलब्ध हैं। यहाँ तेल भी है, गैस भी है, लिथियम भी है, खाना भी है, पानी भी है। सब कुछ होने के बावजूद यहाँ दो दो एटॉमिक पावर्स हैं, भारत है और पाकिस्तान है, और यहाँ का आदमी बहुत कंपैरेटिवली टू द अदर कंट्रीज दब्बू है, बहुत जल्दी किसी के भी शासन में आ जाता है और परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है। पाकिस्तान उसमें इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उससे इसकी एक स्ट्रेटेजिक स्थिति है, और बाई रोड वहाँ से पूरी दुनिया का आप कह सकते हैं कि वो चौराहा है। पाकिस्तान से आप सेंट्रल एशिया में भी जा सकते हैं, उज़्बेकिस्तान होते हुए आगे जो पूर्व सोवियत के देश थे, वहीं से आप यूरोप तक निकल सकते हैं, और अगर बलूचिस्तान से जुड़ते हैं तो वाया ईरान हम सऊदी अरब, सीरिया और लगभग आधे से ज़्यादा यूरोप, पूरा का पूरा यूरोप और मिडिल ईस्ट तक नाप सकते हैं। फॉल ऑफ काबुल के बाद जब वहाँ तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया, तो वेस्टर्न पावर्स के पास इस क्षेत्र में कोई स्थान ऐसा नहीं था जहाँ से वो आने वाले आर्थिक साम्राज्य, जिसमें एशिया है और सेंट्रल एशिया है, ये पूर्व सोवियत वाले राज्यों को सेंट्रल एशिया कहते हैं, तो उसके ऊपर अपना कोई कब्जा कर सके। और एज वेल एज यहाँ से ही आप समझें कि भारत बांग्लादेश से होते हुए हम इंडोनेशिया और थाईलैंड नीचे तक जा सकते हैं, जहाँ से चीन को और साउथ चाइना सी को भी रोका जा सकता है। तो यहाँ इस सेंटर के ऊपर उनको एक स्थान चाहिए था। उस स्थान के लिए एक प्लानिंग बनाई गई, मेरा ऐसा आशंका है, और मैं जियो पॉलिटिक्स या एयरटेल पॉलिटिक्स या वो वोडाफोन पॉलिटिक्स जो लोग बोलते हैं जैसे, उन सब का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ अंदाज़ा है, क्योंकि इस क्षेत्र में रहा हूँ, डीप स्टेट को भी अच्छी तरह जानता हूँ, उनके काम करने के तरीकों का भी अध्ययन किया है। तो आप मान सकते हैं कि इंटरनेशनल पावर्स एक ऐसा बफर स्टेट चाहती हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ से वो भारत पर भी दबाव डाल सकें, भारत को भी अपने प्रेशर में रख सकें, और भारत के थ्रू चाइना को अपने प्रेशर में रख सकें, एज वेल एज उधर सेंट्रल एशिया के लिए भी उनका दबाव रहे, चाहे तजाकिस्तान हो या अज़रबैजान जैसे छोटे छोटे देश हों। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी प्लानिंग बनाई गई कि पाकिस्तान से एक नया बांग्लादेश निकाला जाए। सबसे पहले तो भारत को चारों तरफ से घेरा गया, पर्ल ऑफ स्प्रिंग चीन ने बनाई, श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ, मालदीव में हुआ, और अब बांग्लादेश में हुआ।
उसी बांग्लादेश वाले पैटर्न के ऊपर पाकिस्तान में इमरान खान को कैद किया गया और इमरान खान के विरुद्ध के समर्थन में एक बहुत बड़ा समूह खड़ा किया गया, जिसमें बीती रात कैजुअल्टियां हुई हैं, काफ़ी लोग मरे हैं और कहा जाता है कि जो प्रदर्शन है वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इसका अगला स्टेप क्या होगा, जो मेरी आशंका है, मेरा सोच है, मैं अपने स्थान पर गलत भी हो सकता हूँ, उसका अगला स्टेप ये होगा कि जो प्रदर्शनकारी बच्चे मरे हैं, जब इनकी लाशें इनके क्षेत्र में जाएंगी, पख्तूनिस्तान में जाएंगी, खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगी, तो वहाँ पर एक बार फिर जज्बा खड़ा होगा, क्योंकि वहाँ के लोग तुलनात्मक रूप से पढ़े लिखे कम हैं, कबायली मानसिकता वाले लोग हैं। वो उठ खड़े होंगे पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। पाकिस्तान की सेना उसको दबाएगी, और कोई भी सशस्त्र हो, कोई भी सरकार हो, वो कोशिश यही करती है। वहाँ जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो वैसा ही कॉन्फ्लिक्ट होगा जैसा 1970 में मुक्ति वाहिनी का और पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी के बीच में हुआ था। तब भारत गया था। हो सकता है कि इस बार तालिबान उनको सपोर्ट करने आए और एक नया देश बन जाए, जिसको पख्तूनिस्तान का नाम भी दिया जा सकता है, या जो भी वो लोग चाहेंगे। और हम देख रहे हैं आने वाला महात्मा गांधी जैसे हमारे राष्ट्रपिता हैं, मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए मुल्क हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान के बानी के नाम पर इमरान खान का नाम आ जाए, क्योंकि बदलाव जरूरी है और नई विश्व व्यवस्था आ रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ नए देश ना बने और पुराने देश दोबारा से कटाई छटाई होकर एक नए शेप में ना आए, नए नक्शे ना बने, क्योंकि शांति से रहना हमारे स्वभाव में ना है ना रहेगा। फिर मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, और इस बार कोशिश करेंगे कि बिटवीन द लाइन ना बात करके सीधी सीधी बात की जाए। खुदा हाफिज।